हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 11। डेट है आपकी 3 नवंबर 2020। ये जो वर्कशीट है वो आपके चैप्टर 5 से ली गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पैराग्राफ से। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। तो पिछले 100 सालों की अगर हम बात करें तो पत्र लेखन जो है हमारा लेटर राइटिंग, उसने कहीं ना कहीं एक कला का रूप ले लिया है। और जो डाक व्यवस्था है उसमें भी कई तरह के सुधार किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। तो हमारा ये जो लेटर का कल्चर है इसको मतलब विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जो न्यू जनरेशन है उनके बीच भी मौजूद रखने के लिए जो स्कूल के पाठ्यक्रम होते हैं, स्कूल के जो हमारे सिलेबस होते हैं उसमें भी इसे शामिल किया गया है। जैसे हिंदी में आप पत्र लिखते हैं, इसके अलावा इंग्लिश में भी लेटर राइटिंग आती है हमारी। इसके अलावा भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही इस कल्चर को स्टार्ट रखने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई हैं। जो विश्व डाक संघ है उसने भी एक कोशिश की है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। यानी कि 1972 से 1972 से विश्व डाक संघ ने एक कंपटीशन की स्टार्टिंग की, लेटर राइटिंग कंपटीशन की, 16 वर्ष से जितने भी कम बच्चे होते थे उनके लिए। ठीक है, यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। तो अगर हम सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लेटर है उसका चलन कम हो गया है, क्योंकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं टेलीविज़न पर या फिर न्यूज़पेपर, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब के आदी हो गए हैं। लेकिन अगर हम गाँवों की बात करें, देहाती दुनिया की बात करें, तो वहाँ आज भी चिट्ठियों का चलन काफ़ी है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि मोबाइल पे बहुत जल्दी बात हो जाती है या फिर इंटरनेट से हम वीडियो कॉलिंग वगैरह भी कर लेते हैं, तो इस वजह से चिट्ठियाँ थोड़ी कम हो गई हैं। लेकिन अगर हम व्यापारिक डाक की बात करें तो उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी जो लेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में मौजूद हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उस तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार, जिसने इंतज़ार ना किया हो। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम सभी मतलब कभी ना कभी तो कोई ना कोई लेटर लिखते ही हैं, या कभी ना कभी हमने किसी ना किसी लेटर का तो वेट किया ही होगा। पुराने समय की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे तो जो लोग थे वो लेटर पे ही डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, और जो हमारे सैनिक हैं, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसका कोई मिसाल नहीं है। और जो सैनिक है दूर दराज में रहते हैं वो लेटर्स का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली के बारे में जान सके कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है नहीं ठीक है। बहुत सारे एरियाज़ तो आज भी ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम या नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे सैनिकों का एकमात्र सहारा सिर्फ और सिर्फ लेटर ही होता है। ठीक है, एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बहुत पहले की बात देखते हैं तो लेटर्स को आने में महीनों लग जाते थे। अगर किसी ने आज कोई लेटर लिखा है, उसे पोस्ट किया है, तो उसको आने में 1 महीना लग जाता था या उससे भी ज़्यादा का समय लग जाता था। लेकिन आज के टाइम पे तो संचार साधन इतने विकसित हो चुके हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं चिट्ठियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। पहले के टाइम पे एक ही संचार का साधन था, वो था चिट्ठी। लेकिन आज तो कितनी सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। अब आता है इसका शब्दार्थ। ठीक है, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। जो हमने पैराग्राफ में वर्ड्स पढ़े, तो जो हार्ड वर्ड्स थे उसे देखते हैं, शताब्दी। उसके बाद है आपका प्रयास। प्रयास का मतलब होता है कोशिश। संस्कृति, संस्कृति का मतलब कि परंपरा। विकसित यानी कि बढ़ावा, बढ़ाना आगे। आवाजाही यानी आना जाना। देहाती, देहाती का मतलब होता है कि गांव की या फिर जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पे। तह मतलब कि गहराई से अगर किसी चीज़ को देखा जाए। मिसाल यानी कि उदाहरण। परिवहन यानी कि यातायात। उसके बाद है
आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका कि स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। तो पत्र संस्कृति को क्योंकि हमें आगे बढ़ाना है, इस वजह से जो स्कूल के पाठ्यक्रम है, स्कूल सिलेबस हैं, उसमें पत्र लेखन को शामिल किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। तो विश्व डाक संघ द्वारा 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के जो वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। तो 72 से विश्व डाक संघ ने 16 साल से जितने भी कम के बच्चे थे उन लोगों के लिए लेटर राइटिंग का कंपटीशन स्टार्ट किया। ओके। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई। तो आंसर हो जाएगा, संचार साधनों के कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, क्योंकि संचार के साधन इतने ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो पत्रों का आना जाना था, लोग एक दूसरे को भेजते थे, वो कहीं ना कहीं रुक गई थी। ठीक है। सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आंसर होगा, सैनिक अपने परिवार से दूर रहते हैं और घर का समाचार पाने के लिए पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। तो क्योंकि सैनिक जो होते हैं वो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, कई बार वहाँ पे नेटवर्क्स भी नहीं होते, तो इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपनी फैमिली का समाचार सुनने के लिए कि वहाँ पे सब कैसे हैं, क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ लेटर्स का वेट करते हैं। 5 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। आंसर हो जाएगा कि 1000 सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे और तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे का मतलब होता है जो रनर्स होते थे, यानी पहले के टाइम पे जो लोग होते थे, ठीक है, जैसे राजा के सिपाही होते थे, या मतलब एक व्यक्ति ही होता था जो एक जगह से दूसरी जगह लेटर्स को पहुंचाता था। उसके बाद तेज घोड़े आ गए, घोड़े से लोग जाने लगे एक जगह से दूसरी जगह लेटर पहुंचाने के लिए। उसके बाद रेलवे और तार से भारी बदलाव आए, लेकिन जब रेलवे आया, तार व्यवस्था आई, तो इसमें और ज़्यादा चेंजेस आए। ये जो लेटर्स होते थे वो तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे। और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। और अगर हम आज की बात करें तो टेलीफोन, वायरलेस और रेडार की वजह से तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ठीक है। अब लास्ट आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदारों में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर यह पत्र लिख सकते हैं। तो आपकी एक्टिविटी है कि आपको एक लेटर लिखना है किसी सैनिक को। ठीक है। तो अगर आपके आसपास या फिर आपके मतलब रिलेटिव में कोई भी हो तो आप उसका नाम लिख के भी ये लेटर लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। सेवा में मेरे भारतीय सेना इकाई, यहाँ पर आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। जय हिंद, मैंने एक मतलब जो थैंक यू लेटर होता है सैनिकों के लिए वो यहाँ पर मेंशन किया है। आप चाहें तो कोई भी दूसरा लेटर लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। मैं आपको अपनी बहादुरी के लिए सलाम करने के लिए गर्व से यह पत्र लिखता हूँ या लिखती हूँ। आप सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। हम क्योंकि सैनिकों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, तो उनको डेडिकेट करते हुए ये लाइन लिखी गई है। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारे लिए आपके द्वारा उठाए गए सभी कठिनाइयों के लिए धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। आप सभी हमारे लिए एक नायक है। मतलब जो सैनिक होते हैं कहीं ना कहीं वो हमारी मतलब हमारे लिए एक आइडल होते हैं, वो हमारे रियल हीरो होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं सिर्फ हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमें सेव रखने के लिए। ठीक है। तो उनको एक थैंक यू लेटर लिखना तो बनता है। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो लेटर लिख सकते हैं। लास्ट में आप धन्यवाद लिख दीजिए और अपना नाम मेंशन कर दीजिए। ठीक है। ओके।